नमस्कार, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में इसी ध्यान की सीरीज में मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि अगर ध्यान की विधि सरल हो और संक्षिप्त हो तो हम उसे जीवन भर कर सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान की विधि को जटिल बना दिया जाए तो एक तो उसे कम ही लोग कर पाएंगे, मुट्ठी भर लोग ही कर पाएंगे। दूसरा, जो भी उसे कर भी पाएंगे वो उसे रोज़ नहीं ढो पाएंगे। लेकिन ध्यान की विधि के सरल होने या संक्षिप्त होने का ये तात्पर्य कतई नहीं है कि वो उसमें इफ़ेक्ट नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जटिल विधियों में हमारा मन बंध जाता है और उसमें बहुत सारे डूर्स और लॉक्स होते हैं, जिसके कारण कि असल ध्यान में उतरने से पहले पहले ही हमारा मन जो है बाहरी दुनिया के प्रभावों को काट देता है और अंदर ही में लॉक हो जाता है, जिसके बाद किसी भी तरह के ध्यान की विधि को कर पाना उसके लिए आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एक ऐसे मकान में जा रहे हैं जहाँ पर कि बाहर में एक एक करके 7 मेन गेट्स हैं और आप एक एक गेट में घुसते जाते हैं और ताला लगाते जाते हैं और 7 बाउंड्री वॉल्स भी हैं, तो 7 बाउंड्री वॉल्स के होने के कारण जो आपका एक असर है, यानी कि आप वहाँ पर जाते हैं, कमरे में जाते हैं, तो आप जान रहे हैं कि अब आप तक बाहर की आवाज़ भी नहीं पहुँच सकती है। बाहर के किसी आदमी की एक्टिविटी या गाड़ी की आवाज़ भी आप तक नहीं पहुँच सकती है और आप अपने आप में प्रोटेक्टेड भी हैं और पीसफुल भी हैं। यही बातें हैं। तो इन्हीं बातों को अगर हम ध्यान में लागू करें तो ध्यान की जो ये छोटी-छोटी विधियाँ होती हैं, इन विधियों में हम अपने मन को इस तरह से 7 दरवाज़ों के पीछे लॉक कर देते हैं कि असल ध्यान की विधि शुरू होने से पहले ही आपका मन दुनिया के बाहरी प्रभाव से बिल्कुल कट जाता है और ये इस दुनिया में हर वक्त विचारों की तरंगें चल रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर बहुत दूर से कहीं से हल्की सी ट्रेन के चलने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ यह एक जंगल है, बियाबान जंगल है, जहाँ पे कई किलोमीटर दूर तक एक आदमी भी नहीं है और मैं यहाँ पर ध्यान करने के लिए ही आया हूँ और साथ ही साथ ये भी कि आपसे ध्यान के बारे में इस वीडियो में बात कर सकूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ध्यान में अगर व्यक्ति के कान में बाहर से किसी व्यक्ति की आवाज़ें ना पड़े, चिड़िया की आवाज़ें आ जाए तो चलेगा, पशुओं की आवाज़ें आ जाए तो चलेगा, लेकिन हवाई जहाज़ की आवाज़, ट्रेन की आवाज़, बस की आवाज़, ये शोर पैदा करती है और इससे भी ज़्यादा शोर पैदा करती है किसी आदमी के बोलने की आवाज़। नमस्कार, फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ध्यान के लिए खुले आकाश वाली जगह अच्छी होती है। अगर आप अपने घर के अंदर में ध्यान करते हैं तो आपके सिर पर वही पुरानी छत होगी और उस छत के नीचे और उस दीवारों के अंदर में उन्हीं पुराने विचारों के संस्कार होंगे। तो आप ध्यान करेंगे तो आपके वही पुराने विचार आपके माइंड के, आपके चित्त के सरफेस पे फ्लोट करेंगे, जिसके कारण कि आपको उन्हें झटकारने में दिक्कत होगी। आप उनको शेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। आप एक विचार करेंगे, 10 विचार आ जाएंगे, 10 विचारों को हटाएंगे, 20 विचार आ जाएंगे। तो इसके साथ साथ आपके आसपास में कौन रहता है, उसकी एक छोटी सी आवाज़ आपके पूरे ध्यान में खलल पैदा कर देगी। लेकिन जंगल में देख ले कि जंगल खतरनाक न हो, ऐसा ना हो कि जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल हो, अजगर, सांप से, शेर से, भालू से, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर सांपों से। आप किसी गार्डन में भी ध्यान कर सकते हैं। गार्डन आपको शहरों के बीच में भी मिल जाते हैं। तो ऐसे मेडिटेशन में खुला आकाश, जैसे अगर आप कहीं दूर नहीं जा सकते हैं, जंगल बहुत दूर है, गार्डन बहुत दूर है या अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने घर की छत पे चले जाइए ध्यान करने। वहाँ कम से कम आपके सिर के ऊपर खुला आकाश तो रहेगा। इसके बाद जो सबसे सरल ध्यान की विधि जिसे मैंने देखा है
महसूस किया है, पाया है, वो ये है कि आप इसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दें, लेकिन उसको होशपूर्वक करें। जैसे आप 20 बार लंबी गहरी सांस लें, इसके बाद छोटा सा ब्रेक लें। इस छोटे से ब्रेक में आपके सामने 3 विकल्प हैं। आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 5 श्लोक 10 श्लोक पढ़ सकते हैं, राम का नाम जप सकते हैं, आपका अपना जो भी इष्ट है, जो भी रिलीजन है, उसका कोई मंत्र है ना, उसका कोई हिम्न, उसका कोई श्लोक, उसकी कोई आयत, उसका कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए जो पवित्र है या संतों की वाणी में हो या आपके शास्त्र में है, उसका आप जप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि आप कुछ भी ना करें, अर्थात 20 बार सांस लिया, कुछ भी ना करें, बस अपने मन को देखें कि अपने मन में क्या विचार चल रहे हैं। इसके बाद 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से 20 बार सांस लें और फिर 2 मिनट का ब्रेक लें। इसको आप खींचें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, इतना मेरे ख्याल से किसी के लिए भी काफ़ी हो जाएगा। जो लोग सामूहिक सत्संग करते हैं, अपने गुरु के दरबार में जमा होते हैं, जुटते हैं, गैदर होते हैं, सप्ताह में 1 बार, महीने में 1 बार, साल में 1 बार, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो ध्यान घर में नहीं हो सकता था? नहीं, वहाँ पे सबके ध्यान की तरंगें जमा हो जाएंगी कलेक्टिवली, और वो बहुत बड़ा मिरेकल करेंगी। और साथ ही साथ जिस घर में, जिस छत के नीचे आप जैसे विचार रोज़ करते हैं, वहाँ पर जब भी आप आंखें बंद करेंगे तो वहाँ पर वैसे ही विचार उभरेंगे। इसीलिए अगर पूरी तरह से छोड़ना संभव नहीं हो तो कम से कम अपने घर में एक कोना ऐसा बनाएं जहाँ पे सिर्फ ध्यान की बातें हों, उपासना की बातें हों, और उस स्थान को सेक्रेड रखें। स्क्रिप्ट पढ़ें, चैंटिंग करें, जिससे कि वो स्थान ऊर्जावान रहे। और सबसे अच्छा है प्रकृति के बीच में अकेला हो जाना। इससे क्या होगा कि आप अपने घर से निकले, आपकी थोड़ी वॉकिंग भी हो गई। जो व्यक्ति रोज़ थोड़ी सी वॉकिंग कर लेता है, उसको दूसरे योगासन, दूसरे जिम वगैरह जाना, इसकी उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसका आधे से ज़्यादा काम वॉकिंग में ही हो जाता है। अगर किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वॉकिंग कर ले तो यही सारी चीज़ें हैं ध्यान के बारे में। जो भी सरल है, जो भी सिंपल है, वही है जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। जो भी डिफ़िकल्ट है वह बीच में ही छूट जाने वाला है, बीच में ही गिर जाने वाला है। और ध्यान के लिए खुला स्थान सबसे ठीक है। खुले स्थान में आप ध्यान कीजिए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ध्यान के हमारे सारे वीडियोज़ बहुत ही सिंपल विधियों पे बेस्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट विधियाँ हमारे पास नहीं हैं। डिफ़िकल्ट विधियों की हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम ध्यान में आपका मन लग जाए, इसीलिए आप में से कुछ लोगों के आग्रह पर ध्यान के बारे में भी वीडियोज़ इस चैनल पे डाल रहे हैं। ध्यान करते रहिए, आपका मन आपके बस में रहेगा, आप मजबूत होंगे, अपनी भावना के उतार चढ़ाव पे आपका अधिकार होगा। आप देख लेंगे कि ये जो सुख और दुख का द्वंद्व है, ये दोनों ही आपके हृदय को बस उद्विग्न करते हैं। सुख अलग डायरेक्शन में ले जाता है, दुख अलग डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्मल दोनों ही नहीं रहने देते। आपको नॉर्मल रहना है, बीच में रहना है, और उसमें सांस का ध्यान आपकी बहुत मदद कर सकता है। थैंक यू, टेक केयर, इसे रोज़ कीजिए।